तो आप देख रहे हैं जी न्यूज का मॉर्निंग प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम की सबसे व्यापक और सबसे प्रमाणिक कवरेज का आज 17वां दिन है और आज हम चीन की एक ऐसी चाल का खुलासा करने जा रहे हैं जो उसके अतिक्रमणवादी चरित्र को दुनिया के सामने बेनकाब कर देगा। आपने सुना होगा कि चीन एलएसी पर पीछे हट रहा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जो जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। जी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव अभी बाकी है। एलएसी पर चीन ने सभी मोर्चों से सेना नहीं हटाई है। पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग से नहीं हटी है चीन की सेना। पैंगोंग एरिया से भी चीन की फौज पीछे नहीं हटी है। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध बना हुआ है। गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा से चीन की सेना के पीछे हटने की खबर है। तो सवाल यह है कि क्या यह चीन की सोची समझी रणनीति है कि वो कुछ इलाकों से पीछे हटने का दिखावा कर रहा है, जबकि कई रणनीतिक मोर्चों पर उसकी सेना ने कदम नहीं खींचे हैं। और जिन इलाकों से चीन के हटने की खबर है वहां भी चीन की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि धोखेबाजी करना चीन की फितरत है। इससे पहले जो कई स्तर की बातचीत हो चुकी हैं, कई दौर की बातचीत हुई, उसमें भी चीन ने कहा था कि वो पीछे हटने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे भरोसा किया जाए चीन पर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो धोखेबाजी करता रहता है। पहले बातचीत करता रहता है, कहता है कि वो चाहता है कि शांति हो, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या ये महज दिखावा है? तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि एलएसी पर चीन ने सभी मोर्चों से सेना नहीं हटाई है। पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग से नहीं पीछे हटी है चीन की सेना। पैंगोंग एरिया, यहां से भी चीन की फौज पीछे नहीं हटी है। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध लगातार बना हुआ है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, इनसे जरूर पीछे हटने की खबर मिल रही है कि चीन यहां से पीछे हट गया है। गलवान, जहां पर खूनी झड़प हुई और उसके बाद आप देख रहे हैं ये कोर कमांडर के 3 स्तर की बातचीत अभी तक हो चुकी है भारत और चीन के बीच। और लगातार भारत का रुख यही है, अडिग रहा है कि 5 मई से जो पहले की स्थिति थी उसके लिए तैयार होना चाहिए चीन को। तो डिसएंगेजमेंट जो है वो जरूर शुरू हो गया है, लेकिन सभी इलाकों से नहीं, हर इलाके से पीछे नहीं हटा है चीन। ये है आज की बड़ी खबर। और इसी खबर के मायने समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ हैं और ब्रिगेडियर डीएम पूर्वी मठ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं लेह से हमारे ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर विशाल पांडे, लगातार आप उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं और वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो विशाल पांडे, ये दोनों भारत और चीन के बीच ये तय हुआ कि चीन पीछे हटेगा, भारत भी पीछे हटेगा। जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो गोगरा हो, ये, लेकिन अहम बात तो यह है ना कि चाहे डेप्सांग हो, चाहे पैंगोंग से जो कि लगातार गतिरोध हम देखते रहे हैं भारत और चीन के बीच, वहां से जो चीनी सेना है वो पीछे नहीं हटी है। तो ये क्या महज दिखावा है? देखिए मीमांसा, बिल्कुल, क्योंकि चीन की बात पर हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। चीन भले गलवान से, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को तैयार हुआ हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि चीन भारतीय सीमा में नहीं घुसा है। ये जहां पर गतिरोध बरकरार है, ये बफर जोन होता है एलएसी पर, वहां पर चीनी सैनिक तैनात है। इसलिए वहां से पीछे हटने की ये बात हुई थी कि जो पहले की स्थिति है 5 मई से पहले, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन हमें जो अभी जानकारी मिल रही है, डेप्सांग और पैंगोंग, यहां पर गतिरोध बरकरार है। यहां पर अभी भी आगे इन 2 क्षेत्र पर बातचीत होती रहेगी, क्योंकि अभी यहां से ये जो पैंगोंग और डेप्सांग का इलाका है, यहां पर चीन की नीयत पर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लगातार यहां पर गतिरोध बरकरार है। और एक बात ये भी बिल्कुल साफ है, यहां पर भी भारतीय सीमा में चीन बिल्कुल भी नहीं घुसा है। जो बफर जोन होता है एलएसी पर, उस बफर जोन से पीछे हटने के लिए भारत बार बार कह रहा है, और ये कह रहा है
है कि पहले की स्थिति को चीन को हर हाल में बनाना होगा, पहले की स्थिति में वापस जाना होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीन की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते हैं। चीन एक हाथ से आपसे बातचीत करता है, एक हाथ से आपको आश्वासन देगा कि हम पीछे हटने को तैयार है, तो दूसरे हाथ से वो कोई ना कोई नई साजिश जरूर रच सकता है, क्योंकि चीन इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। चीन के अंदर घबराहट है भारत के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर, भारत की नई रणनीति को लेकर, एलएसी पर भारत की तैनाती को लेकर, क्योंकि भारत ने जो सैन्य तैनाती की है वो चीन की तैनाती के बाद की है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से शुरुआत कुछ भी नहीं की है। सब कुछ जो भी विरोध की शुरुआत हुई है वो चीन की तरफ से हुई है। तो इसलिए भारत की बढ़ती ताकत से एलएसी पर चीन घबराया हुआ है, इसलिए चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। और आप देखिए, पीछे हटने को चीन तैयार हुआ, लेकिन अभी भी देप्सोंग और पेंगोंग में गतिरोध बरकरार है। मीमांसा जी, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, एक शब्द है डिसएंगेजमेंट, जो हम लगातार सुन रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट के लिए दोनों सेनाएं भारत और चीन की तैयार हो गई हैं। मैं चाहती हूं कि आप आम लोगों को ये समझाइए, क्योंकि डिसएंगेजमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। उसके बाद वो 72 घंटे की विंडो की बात की जा रही है, जिसमें फिर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा दोनों सेनाओं की ओर से। तो ये जरा समझाइए आप, डिसएंगेजमेंट इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि जब दोनों सेनाएं, जो मिलिट्री वार्ता हुई थी कोर कमांडर लेवल की, तो वो इस नतीजे पे पहुंची थी कि हम अपनी सेनाओं को जो बफर जोन है या जो बफर जोन क्रिएट किया गया है उसके पीछे ले जाएंगे। और डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जो होती है वो थिनिंग आउट प्रोसेस उसको भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोनों सेनाएं अपने एक फेज्ड मैनर में पीछे हटती हैं, लेकिन क्योंकि चीन का कैरेक्टर बिल्कुल चालबाज है, धोखेबाज है, तो इस पे बिल्कुल यकीन किया नहीं जा सकता। उसके अंदर क्या होता है कि पहले जैसे जो ट्रुप्स कांटेक्ट में होती हैं वो इन्फेंट्री थोड़ा पीछे जाएगी, जो आपके आर्टिलरी वेपन्स हैं उनका भी जो पीछे हटना या जो गाड़ियों का पीछे हटना, ये सब एक फेज्ड मैनर में प्रक्रिया होती है। तो इसमें सेना के सारे अंग, चाहे वो इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो या उसके जो एयरक्राफ्ट्स हों, एयर बेसिस वगैरह पे, तो उन सबको डिसएंगेज फेज्ड मैनर में करना पड़ेगा। और उसकी जो प्रक्रिया है या जो उसका जो प्रोसेस है उस पे दोनों सेनाएं, खासकर भारतीय सेना को नजर रखनी पड़ेगी। और दोनों विजुअल तरीके से, हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उससे, और जो एरियल प्लेटफॉर्म है जैसे ड्रोन्स हैं या जो बाकी सर्विलांस स्पेक्ट्रम है, उनसे हमें नजर रखनी पड़ेगी कि क्या वाकई चीनी पूर्वी सेना मठ भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो खुद इस इलाके में रहे हैं। लद्दाख में उन्होंने देखा है किस तरह से सेना की ओर से वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है, वो हमें और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। यहाँ पर ब्रिगेडियर पूर्वी मठ, यहाँ पे बहुत ही भारतीय सेना को कॉशियस रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और लगातार मॉनिटर करना होगा चीनी सेना की मूवमेंट को। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये चाइना का एक टैक्टिक्स है। वो अभी बोल रहे तो हम विड्रॉ करेंगे, बट जब तक हम ग्राउंड पे वेरीफाई करेंगे विद ग्राउंड कमांडर्स, ये हम बिलीव नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, चाइना और भारत दोनों एक प्रबुद्ध और मैच्योर्ड कंट्रीज है इन द वर्ल्ड। अभी जीपिंग साहब को, जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उनका फेस सेविंग एक्टिविटी है, तो अभी उनको थोड़ा एकदम वहां से विड्रॉ करना भी मुश्किल है। तो इसके लिए एज ए मैच्योर्ड कंट्री इंडिया, उनको कुछ टाइम देना चाहिए और देखना चाहिए उनका एक्चुअल रवैया क्या है। अभी आप बोल रहे थे पेंगोंग त्सो और दिप्सांग में अभी तक हुआ नहीं, बट वो धीरे धीरे हो जाएगा। बट अभी पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मैं इधर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड्स था वहां पे, वो अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ऑल्सो एंड रोड्स और डीबीओ बहुत सारे बार फेस ऑफ हुआ है। वो आते थे, बैठते थे, चले जाते थे। दैट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। दे ट्राई टू पुश एज मच एज पॉसिबल, बट लास्ट में उनको पता चलता है कि भाई ये हटने वाला नहीं है, वो चुप बैठते हैं। अभी जहां तक इनका डिसएंगेजमेंट और जो विड्रॉल का जो सुनाई दे रहा है न्यूज चैनल में, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। इतना बड़ा कंट्री, इतना डिप्लॉयमेंट के बाद में एकदम उनको करना मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। उनको टाइम देके, बिकॉज अभी हम पूरा उनको वर्ल्ड में बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट साइड में दे कैन रीइंफोर्स जल्दी आ सकते हैं, बट इसके लिए हमारा पूरा सतर्क रहना जरूरी है। और उनका ग्राउंड कंडीशन में क्या है वो रिपोर्ट लेके बाद में हमको डिसाइड, अभी इट इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट।
the beauty of so we have to wait and see. जी, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का जो इलाका है वहां पर जो भारतीय पेट्रोल मूवमेंट है वो आसानी से होती नहीं है। 1999 में ही परमानेंट ट्रैक्ट बना दिया था चीन ने वहां पर इस लेक के किनारे। सैनिकों का जो जमावड़ा है वो हम देख रहे हैं साल दर साल वहां पर बढ़ता गया। ये देखिए, ये हम दर्शकों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो पूरा पेंगोंग झील का जो पूरा इलाका है वो भी किस तरह से रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जरा समझाइए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता कि यहां पर जो बंकर्स हैं वो भी देखे जा सकते हैं, रेडार टार भी वहां पर इरेक्ट की गई है। क्या ये बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली खबर नहीं है? देखिए, जैसा आपने मीमांसा कहा था कि चीन ने देप्सांग और पेगेंगसो एरिया में कोई एक्शन नहीं लिया है, और मेरा अपना अनुमान है कि वो ये टैक्टिकली बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सामरिक तौर से बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं, और मुझे नहीं लगता चीन बड़ी आसानी से यहां पीछे हटेगा। देखिए, चीन की जो टैक्टिक्स रही है वो सलामी स्लाइसिंग की रही है कि वो धीरे धीरे जैसे एक एक गस्सा लेके वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। रही बात पेगेंगसो की, देखिए फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक का जो एरिया था, भारत का जो कहना है कि जो फिंगर 8 है वहां से नॉर्थ टू साउथ LAC चलती है, और हमारा जो क्लेम है वो श्रीजाप 1 और श्रीजाप 2 पोस्ट तक है। और हम लोग इस पे हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, फुट पेट्रोल्स भी जाते थे, हमारे जो बोट पेट्रोल्स हैं वो भी जाते थे। लेकिन अभी कुछ एक दिनों से चीन ने वहां दो हेलीपैडों का निर्माण किया है। 2 हेलीपैड्स वहां बनाए हैं करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वहां बंकर बनाए हैं, वहां जो मूवमेंट है, जो बंकर फील्ड फोर्टिफिकेशंस बनाए हैं, तो उसने अपनी जो स्थिति है उसको बहुत सुदृढ़ किया है। दूसरा देखिए, देप्सांग और पेगेंगसो में चीन क्यों नहीं पीछे हटेगा, क्योंकि चीन को वहां एक वाटर सोर्स की जरूरत है। देप्सांग फनल को अगर आप देखें तो देप्सांग फनल में इंडस नदी का बहना देखा जाता है, और पेगेंगसो क्योंकि 2/3 हिस्सा चीन के पास है, चीन चाहता है कि वो 1/3 जो भारत के पास है उसको भी हड़प ले। तो मुझे नहीं लगता ये पेंगोंग जो आपने बताया रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 2/3 हिस्से पर पहले ही चीन का कब्जा है, और 1/3 हिस्से पर भी वो अब और कब्जा जमाना चाहता है। ब्रिगेडियर पूर्वी माठ, ये पेंगोंग के बारे में तो सारा समझा दिया यहाँ पर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ने। मैं चाहती हूँ कि डेप्सांग जो है वो रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, और चीन वहां से पीछे हटने के लिए क्यों नहीं है तैयार? नहीं, जैसे बताया गया, देप्सांग प्लेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलाका जो है ये एनिमी के लिए, एग्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे उनका जो आर्मर्ड व्हीकल वगैरह आ सकते देप्सांग प्लेन, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट एरिया में बहुत ही अच्छा डेवलप किया गया है, और वाटर रिसोर्स भी वहां पे अवेलेबल है, जो नदी जो बता रहे थे। बट देप्सांग प्लेन भी टैक्टिकल तौर पे चाइनीज के लिए एडवांटेज पोजिशन है। बट हमारा भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक पहुंच गया है। हमको भी हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे हेलीपैड्स है, जो एल्स या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो बोलते हैं, हमारा भी उस तरफ हमने बना के रखा हुआ है। बट चाइना की तरफ से देप्सांग एंड जो फिंगर 4 फिंगर 8 का जो बीच का जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अभी उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, फर्स्टली दे वांट टू प्रूव उनके लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन अच्छा मिला है। सेकेंडली उनका टैक्टिकल एडवांटेज है, तो ये उनका सॉवरेनिटी क्लेम करने के लिए ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो सॉवरेनिटी है, हम इस इलाके के मालिक के बोलने के लिए देप्सांग प्लेन पेंगोंग पे बैठा हुआ है, ये इनको टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है, और टेक्निकली ऑल्सो इट इज वेरी यही दरअसल चीन की चालबाजी है कि वहां से पीछे ना हटाया जाए, और ये एक दिखावे के तौर पर वो बातचीत की टेबल पर भी आ जाता है, डिसएंगेजमेंट की बात भी कर रहा है। लेकिन कितना भरोसा हम चीन पर कर सकते हैं? ये देखिए, ये मतलब ही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन दरअसल LAC पर तनाव खत्म नहीं करना चाहता है। सभी मोर्चों से उसने अपनी सेना पीछे नहीं हटाई है, और लगातार हम जो कह रहे हैं पेंगोंग से जो है वो रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, डेप्सांग से भी नहीं हटी है चीन की सेना। तो कुछ मोर्चों पर सिर्फ हटने का ये दावा किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, लेकिन देखिए टकराव जो है चीन के साथ वो लगातार जारी है।
धोखेबाज चीन की सेना पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा ये पोस्ट हैं जहां से चीन के पीछे हटने की खबर मिल रही है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ थे और ब्रिगेडियर पूर्वी मठ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और सुबह 9:30 बजे देखिए, यानी कुछ ही मिनटों के बाद चीन में एक प्रोफेसर से कैसे डरा संक्रमण का सबसे बड़ा सौदागर। एक छोटे से ब्रेक के बाद Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.